हो गई। हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर की आपकी क्लास। उसमें हम सबसे पहले आपको बताएंगे भी टेंसेस होते क्या है, टेंस किसको बोला जाता है। ठीक है जी। तो नाउ वी विल स्टार्ट द टेंसेस। टेंसेस होते हैं काल। टेंस को क्या बोलते हैं? काल। जो आपका एक्शन, जो आपकी क्रिया, जो काम आपका हो रहा है, जो प्रेजेंट में हो रहा है वो आपका वर्तमान काल में आ जाएगा। जो चला गया टाइम पास्ट में हो गया वो आपका भूतकाल में आ जाएगा। जो आगे आपका फ्यूचर में होगा उसको आप बोलोगे भविष्य काल में। ठीक है जी। इसी तरह आपके क्या है, टेंस के 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है। फर्स्ट वन होता है आपका प्रेजेंट, सेकेंड वन होता है पास्ट और थर्ड वन होता है फ्यूचर। तो हम आज सबसे पहले डिस्कस करेंगे आपके टेंस का फर्स्ट पार्ट है प्रेजेंट टेंस, जिसको बोलते हैं वर्तमान काल। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। उसके आगे 4 टाइप के टेंसेस होते हैं। फर्स्ट वन होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है जी। सेकेंड वन होता है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ओके। एंड थर्ड वन होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एंड फोर्थ एंड लास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसके अंदर और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आपको कैसे कैसे बताना भी, इनकी पहचान क्या है, आपको पता कैसे लगेगा भी ये कौन सा टेंस है। अगर प्रेजेंट टेंस में है तो उसका कौन सा पार्ट है, किस प्रकार का है। ठीक है। वो आपको कैसे डिस्क्राइब करके बताना है वो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। अब जैसे आपके पास प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। इसका मतलब जो आपका कार्य है, जो आपका एक्शन, जो आपकी क्रिया किसमें हो रही है, प्रेजेंट में एट ए टाइम हो रही है। ठीक है। वो आपकी किस में आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आती है। ठीक है जी। और उसकी पहचान क्या होती है, जो आपके पास सेंटेंस होगा ना, वाक्य होगा, उसके लास्ट में क्या लगा होगा, ता है, ते है, ती है। मतलब कि वह सोता है, वह स्कूल जाता है, वह घर आता है। मतलब कि लास्ट में ऐसे लगे होंगे तो आपको पहचान हो जाएगी भी ये प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट प्रकार है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है जी। उसके लास्ट में क्या पहचान होगी आपकी, ता है, ते है और ती है। ठीक है जी। अब इसी तरह इसमें क्या बनेंगे आपके बाकी 4 तरह के जो सेंटेंस बनेंगे, जिसमें अफर्मेटिव सेंटेंस आते हैं, नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस आता है, थर्ड वन इंटेरोगेटिव आता है, एंड फोर्थ एंड लास्ट इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इसमें जो 4 टाइप के आपके सेंटेंस बनेंगे उसमें चारों के अलग अलग टाइप के फॉर्मूलाज होंगे। ठीक है। तो उसके आपके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही उसमें क्या करना है, अकॉर्डिंग ही आपको उसका सेंटेंस बनाना है। तो जैसे आपके पास इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर क्या फर्स्ट फॉर्मूला क्या दे रखा है उन्होंने, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और प्लस ऑब्जेक्ट दे रखा है। तो मतलब कि यहाँ पे आपके पास क्या होगा, गिवन सब्जेक्ट होगा, उसके बाद आपके पास वर्ब की फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट होगा। अब इसमें कंडीशन है कि आपके पास क्या करना है, आपको जो आपकी वर्ब की फॉर्म दे रखी है आपको फर्स्ट, जिसको आप क्या बोलते हो, मेन वर्ब बोलते हो। इसको क्या बोला जाता है, मेन वर्ब। ठीक है जी। अब ये जो आपकी मेन वर्ब है इसके साथ कहता है कंडीशन है अभी एस और ईएस लगना है। ठीक है। जब आप अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर तो वहां पे फर्स्ट वन कंडीशन है आपकी सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आएगा और प्लस ऑब्जेक्ट। अब एस और ईएस आपके कहाँ आएंगे, जहां पे आपके पास वोवल्स दे रखे होंगे। वोवल्स क्या होते हैं, स्वर। वो कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। अगर ये वर्ड्स होंगे, मतलब आपके पास कोई वाक्य है, सेंटेंस है, उसके अंदर आपके पास जो वर्ब है उसके लास्ट में जो डिजिट है, जो भी नंबर दिया, अल्फाबेट दे रखा है, उसमें किसकी साउंड है, वोवल्स की साउंड है। अगर वोवल्स की साउंड आ रही है तो उसके लास्ट में आपको क्या मेंशन करना है, एस। ठीक है जी। और अगर बाकी कॉन्सोनेंट है, मतलब कि व्यंजन, ठीक है, तो आपके पास टोटल अल्फाबेट कितने हैं, 26, और 5 आपके वोवल्स चले गए तो 21 जो कॉन्सोनेंट आएंगे। अगर आपके पास जो गिवन सेंटेंस है उसके अंदर जो वर्ब है, आपकी मेन वर्ब है, उसके लास्ट में जो आपके पास अल्फाबेट दे रखा है, अगर उसमें कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है तो आपने क्या लगाना है, उसके लास्ट में क्या मेंशन करना है, एस। ठीक है जी। तो ये आपकी कंडीशन थी भी वर्ब की, जो आपकी फर्स्ट फॉर्म आपको मेन वर्ब है उसके साथ एस और एस कहाँ पे लगेगा।
तो जहाँ पे आपके पास वोवल्स होंगे, स्वर होंगे, वहां पे आपको लास्ट में ईएस मेंशन करना है, और जहाँ पे आपके पास कॉन्सोनेंट होंगे वहां पे लास्ट में आपको एस मेंशन करना है। ठीक है जी। उसके बाद कहता है नेगेटिव सेंटेंस के अंदर आपको क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस डू डज लगाना है। मतलब कि ये आपके क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। इनको क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। जो इसमें हमने डू और डज यूज किए हैं इनको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। प्लस नेगेटिव सेंटेंस है तो आपका नोट आ जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब आपकी जो मेन वर्ब है वो ये रही, और हेल्पिंग वर्ब ये जो डू और डज हम लगा रहे हैं। ठीक है जी। तो अब इसमें करना क्या है, कहता है अब जब आप नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हो तो इसमें आप जो हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हो डू और डज, अब आपको पता कैसे लगेगा भी कहाँ पे डू लगाना है और कहाँ पे डज लगाना है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे। जिस तरह से आपको ये बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस कैसे आएगा, उसी तरह आपको बताती हूँ भी हेल्पिंग वर्ब डू और डज कहाँ पे यूज होगी। अगर आपके पास सिंगुलर होंगे, सिंगुलर मतलब कि एक वचन, एक वचन में आपके कुछ क्या कुछ मेंशन होता है, वो होता है ही, शी और इट। अगर आपके पास सिंगुलर वर्ड होंगे तो उसके अंदर आपको हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करनी होती है, डज। तो इनके साथ आप क्या मेंशन करोगे, डज। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे डज। और अगर आपके पास क्या है, प्लूरल्स हैं, मतलब कि बहुवचन, बहुवचन में आते हैं आपके वर्ड्स यू, वी, दे। अगर ये वर्ड्स मेंशन हो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब आप यूज करोगे डू। ठीक है जी, समझ आ गई बात। अब आपको कैसे लिखना है, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब अगर आपके पास सिंगुलर वर्ड्स होंगे ही, शी, तो उनके साथ आपने हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है डज। अगर आपके पास वर्ड यू, वी, दे होंगे मतलब प्लूरल्स होंगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है डू। ठीक है जी। इसी तरह नेगेटिव सेंटेंस में हो गया। थर्ड वन आपके पास आता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में आपके पास अब क्या है, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है ये दे रखी है जो, वो बस आगे आ जाएगी और बाद में सब्जेक्ट आएगा। बाकी में क्या था, पहले सब्जेक्ट था उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज किया। तो इंटेरोगेटिव के अंदर जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है पहले आ जाएगी, सब्जेक्ट बाद में, एंड नेक्स्ट टर्न आपकी जो मेन वर्ब है वो आएगी, उसके बाद नेक्स्ट टर्न ऑब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद आपका लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्या सेंटेंस बन रहा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन रहा है। ठीक है जी। उसके बाद लास्ट टर्न आपका है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसके अंदर आपको क्या करना है, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है मतलब कि सेम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरह सेम एज इट इज बनेगा, सेम फॉर्मूला पुट करना है। बस आपको क्या चेंज करना है, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है। ठीक है जी। तो सबसे पहले आ जाएगा डू डज प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद आपको नोट लगाना है, फिर आपकी जो मेन वर्ब है वो आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से सेम। तो ये आपके जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के चार फॉर्मूलेज हो गए, इसी तरह से आपको इनके सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है जी। अब ये कंप्लीट आपका एक कंप्लीट फर्स्ट पार्ट हो गया। इसके आपको मैं एक सेंटेंस बना के बताता हूँ कि आप क्लियर हो जाए भी कैसे कैसे है। ठीक है जी। तो देखिए, जैसे वो कहता है वह सोता है। ठीक है, तो लिख रहे हैं यहाँ पे वह सोता है, तो लास्ट में क्या है, ता है। तो मतलब कि ये आपका जो है टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, मतलब कि जो एक्शन आपकी क्रिया जो काम है वो प्रेजेंट में अभी अभी हो रहा है। ठीक है, तो वह सोता है, इसमें अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाओगे तो आपके पास सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा। तो आपके पास वह सोता है, उसको कैसे लिखोगे आप, ही, आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब आपके पास क्या दे रखा है, सोना, मतलब स्लीप। अब ये आपकी क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट आपका है नहीं। अब इसमें देखो आपके पास क्या था, कंडीशन है एस और ईएस लगाना है। और अगर आपके पास ये कंडीशन, आप ध्यान रखना, अगर आपके पास सिंगुलर में वाक्य है मतलब कि सिंपल वह सोता है, तो सिंगुलर में है तो आपको जो आपकी फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ कंडीशन अभी एस और ईएस लगाना है। तो सिंगुलर एस ये है, और लास्ट में ये जो आपके पास मेन वर्ब है इसमें लास्ट डिजिट जो है अल्फाबेट दे रखे हैं उसमें किसकी साउंड आ रही है, कॉन्सोनेंट की, पी लगा हुआ है। उसके लास्ट में हम क्या मेंशन करेंगे, एस। ठीक है जी, तो हो जाएगा ही स्लीप्स अफर्मेटिव में। और अगर आपके पास ये कंप्लीट सेंटेंस, ये वाक्य किसमें हो,
प्लूरल में हो, बहुवचन में हो, तो इसमें सिर्फ आपको डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही डालनी है, साथ में एस सी एस बिल्कुल भी नहीं डालना, ठीक है। अगर आपके पास सिंगुलर में है तो कंडीशन है भी आपको एस और एस लगाना है, और वो मैं आपको बता चुकी हूँ भी। अगर आपके पास क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, जो आपके पास मेन वर्ब है, उसके लास्ट में किसकी साउंड आ रही है, कॉन्सोनेंट की, तो उसमें आपको क्या लगाना है, लास्ट में एस मेंशन करना है। अगर आपको वोवल्स की साउंड आ रही है उस मेन वर्ब के लास्ट में, तो आपको एस मेंशन करना है, ठीक है जी। अब ये तो आपका सिंपल बन गया। अब इसको नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव बनाइए। अफर्मेटिव में तो बन गया, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर ये क्या हो जाएगा, ही डज नॉट स्लीप, ऐसे बनेगा, क्योंकि इसमें आपके पास क्या है, सब्जेक्ट हो गया, और आपको इसमें क्या यूज करनी थी, हेल्पिंग वर्ब यूज करनी थी, डू और डज में से एक। तो सिंगुलर में आपको बताया भी क्या लगता है, डज, ठीक है जी। तो हमने लिख दिया ही डज, साथ में नॉट और फर्स्ट फॉर्म एज इट इज, ठीक है। इसी तरह आपका इंटेरोगेटिव में क्या होगा, जो हेल्पिंग वर्ब है आगे आ जाएगी, तो बन जाएगा डज ही स्लीप, पीछे क्वेश्चन मार्क, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में बस नोट आ जाएगा, बाकी सेम, डज ही नॉट स्लीप, ऐसे, ठीक है। क्लियर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट पार्ट पे। अब जो आपके प्रेजेंट टेंस का सेकंड पार्ट है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ये रहा, ठीक है जी। अब ये मतलब कि जो आपका एक्शन, जो आपकी क्रिया, जो आपका काम किसमें हो रहा है, वर्तमान काल में, अभी अभी मतलब कि चल रहा है, अभी जारी है, ठीक है जी। तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर आएगा, ठीक है। जो आपका एक्शन है अभी क्या है, अभी कॉन्टिन्यूस है प्रेजेंट के अंदर, ठीक है। तो उसकी पहचान क्या होगी, रहा है, रहे हैं, रही है, ठीक है। लास्ट में आएगा वह खाना खा रहा है, वह सो रहा है, ठीक है, वह काम पर जा रहा है, ठीक है, इस तरह से होगा। तो आपके पास इसमें भी चार तरह के सेंटेंसेस बनेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो उन चारों में आपके पास कैसे कैसे फॉर्मूला है। फर्स्ट वन आपको लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद ये हेल्पिंग जो दे रखे ना, इज, एम, आर, ये आपकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये तीनों आपकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आपकी मेन वर्ब आ गई, प्लस साथ में क्या है, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव के जो नेगेटिव है उसके अंदर क्या है, सब्जेक्ट के साथ इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट इंटेरोगेटिव के अंदर क्या बता रखा है, बस क्या चेंज करना है, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो पहले आ जाएंगी, नेक्स्ट उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी और ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्या है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट जन आपका जो लास्ट है उसके अंदर क्या है, उसमें आपको क्या करना है, आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी पहले, इज, एम, आर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क, सेम एज इट इज फर्स्ट में जैसी आपकी कंडीशन दी वैसी। बस इसमें क्या चेंज हुआ, आपकी जो हेल्पिंग वर्ब थी वो डू डज थी यहाँ पे, ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज डालनी थी। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या चेंज हुआ, क्योंकि उसमें जो आपका एक्शन, जो क्रिया कॉन्टिन्यूस है, जारी है, तो इस वजह से उसमें हेल्पिंग वर्ब्स इज, एम, आर आ गई, ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ गई। अब आपको ये बताना है भी यहाँ पे जो इज, एम, आर आपकी हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है वो कैसे कैसे लगानी है। तो इज आपको किसके साथ लगाना है, अगर आपके पास सिंगुलर्स होंगे, सिंगुलर्स मैंने आपको बताया था क्या कुछ है, ही, शी, इट, ये अगर वर्ड्स होंगे आपके पास, ये किसमें आते हैं, सिंगुलर्स में, एक वचन में। तो अगर आपके पास सिंगुलर्स में एक वचन में ही, शी, इट वाले वर्ड्स हैं तो उनके साथ आपको क्या लगाना है, मेंशन करना है इस, ठीक है। और अगर आपके पास प्लूरल्स हैं, ये वाले वर्ड हैं यू, वी, दे, ये आते हैं आपके प्लूरल्स में, ये वाले वर्ड्स हैं, तो आपके इनके साथ क्या मेंशन करना है, हेल्पिंग वर्ब आर, ठीक है जी। सिंगुलर में आपको क्या लगाना है, ही, शी, इट के साथ एस, और प्लूरल में यू, वी, दे के साथ आपको क्या मेंशन करना है, हेल्पिंग वर्ब आर, और एम के साथ आप सबको पता ही है क्या आता है, आई, ठीक है जी, इस तरह से। और बाकी आपको पता लग गया सेम एज इट इज, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। इसी तरह से सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसका आपको एक सेंटेंस बना के दिखाते हैं। जैसे वह गाना गा रहा है, लास्ट में क्या आ गया, रहा है, मतलब कि आपका जो टेंस है किसमें है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करना है, देखिए यहाँ पे आ जाएगा ही
सिंगुलर में है तो इज, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है जी। और नेगेटिव में कैसे बन जाएगा, ही इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, इस तरह से। और इंटेरोगेटिव में कैसे बनेगा, इज ही सिंगिंग अ सॉन्ग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में बाकी एज इट इज सेम, बस नोट आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद, तो हो जाएगा इज ही नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी, इस तरह से। उसके बाद ये कंप्लीट हो गया। अब आ जाइए इसके थर्ड वन पार्ट पे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है जी, मतलब कि जो आपका एक्शन, जो क्रिया, आपका काम प्रेजेंट में परफेक्ट, मतलब अभी अभी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है जी। उसकी पहचान क्या होगी, आपके लास्ट में क्या आएगा, चुका है, चुकी है, चुकी है। ठीक है, इसमें भी सेम एज इट इज 4 तरह के सेंटेंसेस बनेंगे आपके। फर्स्ट वन, उसमें फॉर्मूलाज बस चेंज आएंगे, बाकी एज इट इज सेम है। पीछे आप क्या करके आए, सब्जेक्ट के साथ आपकी हेल्पिंग वर्ब डू डज थी, नेक्स्ट देन इज एम आर थी। अब क्या आ जाएंगी हेल्पिंग वर्ब आपकी हैज और हैव। अब आपको पता लग जाए भी हैज और हैव जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये आपकी मेन वर्ब है। अब आपकी जो हैज और हैव है ये आपकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स है। तो आपको क्या आना है, जो आपके पास गिवन ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इसमें आपके पास जो गिवन हैज है वो आएगा सिंगुलर के साथ और हैव प्लूरल के साथ। ठीक है, इसी तरह आपको ही शी इट के साथ हैज लगाना है, और यू वी दे जो प्लूरल्स है उनके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव यूज करनी है। ठीक है जी। और एज इट इज क्या लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म थी, यहाँ फर्स्ट फॉर्म आईजेन सॉरी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी था, उसके बाद नेक्स्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, लास्ट में ऑब्जेक्ट। इसी तरह नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस साथ में नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसी तरह इंटेरोगेटिव में आपके क्या होगा, जो हेल्पिंग वर्ब्स है आगे आ जाएंगी, सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा, उसके बाद आपकी मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उसी तरह लास्ट में इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या है, आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी, सेम एज इट इज, बिल्कुल सेम है। इसका भी एक सेंटेंस बना लेते हैं। इसका देख लीजिए एक सेंटेंस, वह सो चुका है, मतलब प्रेजेंट में जो आपका काम अभी अभी कंप्लीट हो चुका है, परफेक्ट हो चुका है, सो चुका है। इसका क्या बनेगा आपका, ही, सिंगुलर है तो आ जाएगा हैज, ही हैज स्लीप्ड, स्लीप की थर्ड फॉर्म स्लीप। नेगेटिव में हो जाएगा ही हैज नॉट स्लीप्ड। ठीक है जी। इसी तरह इंटेरोगेटिव में आप लिख लोगे, आपको पता ही है क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, हैज ही स्लीप्ड, क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट हो जाएगा, हैज ही नॉट स्लीप्ड। ठीक है जी, इसी तरह से। अब आ जाइए लास्ट पार्ट है जो इसका, उस पे आ जाइए। वो आपका क्या है, वो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट सॉरी फॉर दैट, वो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसमें आपके मतलब क्या, जो आपका काम कंप्लीट भी हो चुका है अभी अभी और साथ में कंटिन्यू भी है, जारी भी है। मतलब कि वर्तमान में जो आपके एक्शन, जो क्रिया परफेक्ट भी हो चुकी है, कंप्लीट भी हो चुकी है और साथ में चल भी रहा है, तो वो हो गया आपका आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर। उसकी पहचान क्या होगी, उसमें लास्ट में आपके पास होगा से रही है, से रहे हैं, से रहा है। ठीक है, तो उसके बाद आपको सेम एज इट इज इस तरह के 4 सेंटेंस बनेंगे। ठीक है, उसमें फर्स्ट वन अफर्मेटिव में क्या होगा, बस फॉर्मूले में चेंज आएगा। आपके पास इसमें क्या था, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट था। इसमें सब्जेक्ट प्लस हैज हैव तो हेल्पिंग वर्ब तो वही है, बस साथ में क्या ऐड कर दिया है, बीइंग, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, लास्ट में ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या लगा दिया है, टाइम मेंशन करने के लिए सिंस और फॉर लगा। ठीक है जी। अब इसमें आपके पास लगा रखा है सिंस और फॉर। अगर आपके पास फिक्स टाइम, फिक्स कंडीशन है तो आपको सिंस का यूज करना है। अगर आपके पास ड्यूरेशन दे रखा है, मतलब अनफिक्स टाइम है, तो आपको फॉर का यूज करना है। ठीक है जी, इस तरह से। तो देखिए इसी तरह से नेगेटिव में क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस
अब देखो जी, इसके साथ बीन लगा हुआ है तो आपको नेगेटिव में क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब है पहले लगानी है और नोट बाद में, मतलब बीन से पहले नोट लगना चाहिए और हेल्पिंग वर्ब के बाद में। तो आप लिखोगे सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नोट प्लस बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में सिंस और फॉर। ठीक है जी, वो आपको मैंने बता दिया भी कैसे कैसे लगनी है। उसके बाद आ जाइए इंटेरोगेटिव में। इंटेरोगेटिव में क्या करना, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव है वो आपने पहले लिखनी है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, लास्ट में ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस और फॉर आपको मेंशन करना है। ठीक है जी, इंटेरोगेटिव है इस वजह से लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। उसी तरह से इसका लास्ट पार्ट है जो इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इसमें हमें क्या करना है, आपको हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के बाद नोट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में सिंस और फॉर प्लस क्वेश्चन। ठीक है जी, क्लियर हो गया आपको कैसे करना है। इसका भी एक सेंटेंस बना के देख लेते हैं। बस इसके अंदर आपको सिंस और फॉर में ध्यान रखना है वे किस तरह से सिंस लगाना है और किस तरह से फॉर लगाना है। ठीक है जी, तो ये आपके पास 4 तरह के क्या बन गए, मतलब कि जो आपके पास प्रेजेंट के टेंस के 3 पार्ट्स है उसमें फर्स्ट वन उठाया मैंने प्रेजेंट टेंस, उसके आपके 4 टाइप के क्या बने हैं, सेंटेंसेस बने हैं। फर्स्ट वन था प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकेंड वन है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, थर्ड वन है प्रेजेंट परफेक्ट और फोर्थ लास्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। उनमें 4 तरह के आपके सेंटेंसेस बने हैं। ठीक है, उनके सबके मैंने फॉर्मूले यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं और आपको समझा भी दिए हैं भी हेल्पिंग वर्ब कैसे क्या लगानी है, मेन वर्ब के साथ क्या कुछ लगाना है। उसके बाद आपको गिवन एक फॉर्मूला भी बता दिया इसका और एग्जाम्पल भी दे दिया। तो लास्ट में का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, मतलब कि इसका एग्जाम्पल है वह 3 बजे से पढ़ रहा है, से भी आ गया, रहा है, मतलब कि ये आपका किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, मतलब काम कंप्लीट भी हो चुका है और साथ में चल भी रहा है। तो इसको आप कैसे लिखोगे, ही, सिंगुलर में है तो हैज, साथ में बीन, ही हैज बीन, पढ़ना, पढ़ रहा है तो ही हैज बीन स्टडी, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हो गया, ही हैज बीन स्टडिंग। अब आपको मेंशन करना है टाइम, तो उसके लिए लगाना सिंस और फॉर। अब दिया आपको टाइम 3 बजे, मतलब फिक्स है अभी 3 o'clock, तो आप क्या लगाओगे, सिंस, सिंस 3 o'clock, तो ही हैज बीन स्टडिंग सिंस 3 o'clock। इसी तरह नेगेटिव में क्या लिखोगे, ही हैज, यहाँ पे नोट आ जाएगा आपका लास्ट में, इसके मतलब कि हेल्पिंग वर्ब से पहले, बाद में और बीन से पहले आपका नोट आएगा, तो ही हैज नॉट बीन स्टडिंग सिंस 3 o'clock। और इंटेरोगेटिव में क्या चेंज करोगे, बस जो आपके पास गिवन जो हेल्पिंग वर्ब है आगे आ जाएगी, सब्जेक्ट बाद में, तो हैज ही बीन स्टडिंग सिंस 3 o'clock, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में होएगा हैज ही नॉट बीन स्टडिंग सिंस 3 o'clock। ठीक है जी, इस तरह से बनाने हैं आपको। तो इस तरह से आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा भी जो प्रेजेंट टेंस के आपके पास वर्तमान काल में जो 4 तरह के आपके सेंटेंस बनते हैं उनमें अलग अलग तरह के 4 तरह के वाक्य मतलब सेंटेंसेस बनते हैं, उसमें अलग अलग तरह के फॉर्मूले लगते हैं जो मैंने मेंशन कर रखे हैं और आपको गिवन एक एग्जाम्पल देके मैंने सबका समझा भी दिया अभी कैसे करना है। ठीक है, तो आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट अच्छे से। अगर आपको क्लियर हो गया है, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस को। ठीक है जी, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी नई नोटिफिकेशन आए वो आपको पता लग जाए। ठीक है जी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है जी, कमेंट भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।